अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब हम कहीं जा रहे हैं हिली स्टेशन पे और बहुत ही प्यारी जगह है। साथ साथ मैं आपको उनके नज़ारे कराऊंगी और फिर आगे चलेंगे। ये बारबेक्यू पार्टी थी जिसमें सीख कबाब बनाए गए थे, बिरयानी थी और साथ में टिक्का था। तो आपको पता है कुर्बानी के गोश्त की सीखों वाली टिक्कों की बारबेक्यू की बात ही और होती है। खैर नेक्स्ट डे फिर हम निकल गए अपने टूर पे और बहुत प्यारी जगह। अब किस जगह जा रहे हैं ये तो आगे चल के ही आपको बताएंगे। अब एक रिव्यू देना है अली अक्सा पे। जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मैं क्या करूँ, इतने कमेंट के बाद भी मुझे पीछे नहीं हटना। जो मर्जी आप कर लें लेकिन मुझे चलना है और चलते ही रहना है। और अली भाई, अक्सा बहना, जो भी कहना है आप कहते रहें या आपके फैंस ने मुझे जो कुछ कहना है वो कहें, ठीक है जी। तो अली, अभी मैं व्यूअर्स को सबक पढ़ाना चाहती हूँ आपके व्लॉग्स का। वो ये कि आपने मौसम के साथ साथ परिंदों को भी नहीं छोड़ा। यानी जो कुछ दिखाना होता है आप सब कुछ दिखाते हैं जब कुछ नहीं दिखा सकते तो। और आपने जो खंबे पे बैठे हुए एक परिंदों का झुंड था वो दिखाया। और फिर वही इंस्टा की भीख मांगना, आप शेयर कर दें, आप ये कर दें, फॉलोअर्स बढ़ाना है, ये वो, यानी कि लालच देना, फॉलोअर्स बढ़ाना। खैर एनीवेज, तो जनाब बात ये है कि अली रोना रो रहे थे कि आयशा को प्री स्कूल ले जाना है लेकिन आधा घंटा जाना है और आधा घंटा आना है। और यानी आयशा की पढ़ाई तो फिर धरी की धरी रह गई, वहीं की वहीं रह गई। और मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने माँ बाप की तरह कोई ज़्यादा पढ़ाई वगैरह कर सके। और हो सकता है बस नॉर्मल सा कुछ पढ़ा के कि अंग्रेज़ी बोल ले, जैसे कि ये खुद बोलते हैं टेढ़ी वेढ़ी करके। खैर उर्दू भी कौन सी ढंग की बोलते हैं, पंजाबी भी बीच में चल रही होती है। एनीवेज, तो भाई घर लेने से पहले सोचना था कि भाई घर ऐसी जगह हो जहाँ पे सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस घर ही घर देख लिया, लोकेशन देख ली, लेकिन ना तो वहाँ पे किसी मार्केट का अता पता है, ना हॉस्पिटल का पता है और ना ही किसका पता है, स्कूल का। तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए ना। खैर एनीवेज, हमें क्या, जो भी करे सो करे। और बस ये है कि अक्सा ने हलवा बनाया, उसे दे के बहुत मायूसी हुई। मुझे तो पहले तो लग रहा था कि ये खीर है, फिर मैंने कहा नहीं ये कस्टर्ड है, लेकिन हलवा ऐसा भी होता है। और बड़ी और हैरानगी तो उस वक्त हुई जब आयशा ने उसे केक समझ के काटा और अपने बाप से या फिर खाला से कह रही थी कि काट के दो। अक्सर ये तुम्हारे ना हलवे की क्या कहना चाहिए, बुराई या अच्छाई, कि बच्ची ने कहा कि हलवा काट के दो। खैर जी एनीवेज, उस हलवे नुमा चीज़ पे, केक नुमा चीज़ पे इन्होंने कटिंग की, हैप्पी बर्थडे की और बस ये चीज़ है। लेकिन बस बात वो है कि अली अक्सा जो हैं, इन्होंने जो भी करना था माजी में वो किया, लेकिन दुनिया भुलाई नहीं भूलती। मुझे तो बहुत सारे कमेंट इंस्टा में आ रहे होते हैं, भाई ये भी कहें वो भी कहें, आप भूल गई इन्होंने वीडियोस में क्या कुछ किया था। तो देखिए वाकई वो लोग ठीक कहते हैं और मुझे कहते हैं कि इन्होंने मतलब अली ने तो माँ बाप का अच्छा किया धरा भी बुराई में बदल दिया। उन्होंने आयशा को इतने अच्छे अंदाज में वेलकम किया, पार्टी रखी, फिर सोने का सेट दिया बच्ची को। आप सोच सकते हैं ये बात, मतलब जितने वो अक्सर उनकी ननियाल वालों को सर पे चढ़ा के रखती हैं, उन्होंने क्या गिफ्ट दिए। और ददियाल ने सोने का सेट दिया, ठीक है, लेकिन बात है ख़ानदानी होने की, यहाँ पे बात है इज्जत देने की। तो देखिए जिसके पास जो होता है वो देता है, इससे ज़्यादा वो बेचारे क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि आसमान से तारे उतार के ले आएं या फिर क्या करें।
और कहने की बात है कि आयशा की बार पे तो सास ने इतनी अच्छी खिदमत की, और जब आयशा पैदा भी हो गई तो उन्होंने कभी भी उसकी वीडियोस नहीं बनाई अपने नामनामे के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, देखो हम आयशा के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन आयशा बीमार भी नहीं हुई। अब इस छोटे से बच्चे को देखें, जुमा 8 दिन हुए नहीं इसे दुनिया में आए हुए, और इन्होंने उसे बीमार करना शुरू कर दिया। कभी पेट में दर्द है, कभी बुखार है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि अक्सा जैसी पोहड़ औरत बच्चों को किस तरीके से चलाती है। बल्कि वो तो खैर अपनी बहनों पे डाल के उनको चलती है, ख़ुद हस्बैंड के साथ निकल जाती है गाड़ी में घूमने फिरने विदाउट एनी रीज़न, बजाय इसके कि तुम घर में बैठ के बच्चा पालो, और तुमसे तो हिला नहीं जाता, और फिर लेकिन बाहर जाने के लिए तुम बैठी होती हो सीट पे। बड़ी हैरत की बात है। लेकिन बस वही बात है, माँ, हर माँ तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। अली की माँ ने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला, फिर आगे पोती आयशा को पाला, अगर ये बच्चा भी उनके ज़ेरे असर होता तो इंशाल्लाह ये फिर बीमार ना होता, इसका हर तरह से ख्याल रखा जाता। लेकिन बस क्या कहने, जहाँ पे अक्सा है वहाँ पे अली ने वही करना है जो अक्सा चाहती है। लेकिन क्या करें, अक्सा फिर भी खुश नहीं है। खुश है तो सिर्फ अपने घर वालों से। असल में हुमैरा के पास इज़्ज़त थी तो उसने अली अक्सा को इज़्ज़त दी, दोबारा से शादी का एहतमाम किया, बड़े अच्छे अंदाज में शादी की उनकी। लेकिन अली अक्सा को तो बिल्कुल इज़्ज़त रास ही नहीं आती, और उन्होंने बदले में वही दिया जो उनके पास था, यानी बेइज्जती। अब जाहिर बात है अली अक्सा से भी क्या गिला करना। अब हुमैरा थी इज़्ज़तदार, उसने इज़्ज़त दी, और इन दोनों मियाँ बीवी के पास बेइज्जतियाँ थीं तो उन्होंने बेइज्जती दे दी। सुना था कि बीवी शोहर के रंग में शादी के बाद रंगी जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट है, शोहर बीवी के रंग में रंगा गया है। अली अक्सा को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आयशा को उसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि व्लॉग्स में बोलना कैसे हैं, एक्ट कैसे करना है, इंस्टा में मॉडलिंग कैसी करनी है, और वीडियोस कैसे बननी चाहिए उसकी। लेकिन नहीं दी तो पॉटी ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि उसमें तो इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हालांकि वो सबसे पहले इनको सिखाना चाहिए था। खैर अभी फिर से कमेंट आ जाएंगे, आते रहें भाई, आई डोंट केयर। ठीक है जी। अली ने अक्सा को रंग रंग के कपड़े, ज्वेलरी और जूते, पर्स लेकर दिए, लेकिन अली बेचारा जब भी कहीं जाता है तो वही प्लास्टिक के चप्पलों में उठ के टी शर्ट आम सी पहन के निकल जाता है, चाहे वो मॉल हो, किसी से मिलना हो, खाने पीने जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, बस उसी हुलिये में बेचारा चला जाता है। यानी कहीं स्पेशल जाना हो तो उस बेचारे का वही हुलिया होता है जो घर में होता है, बाज़ारों में होता है, या बस क्या कहूँ, हम आप ख़ुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। वैसे अक्सा ने बड़ी प्लानिंग से अपने ससुराल वालों को अलग किया, छोटी लड़ाई को बड़ा बना के पेश कर दिया। क्या दिमाग पाया अली अक्सा ने, है ना। लेकिन नहीं, अली इस बारे में सोचता ही नहीं और ना सोचना चाहता है। वो तो ये भी नहीं जानता कि अली तुम्हारे कंधे पे अक्सा ने बंदूक रख के चलाई, बदनाम कौन हुआ, तुम। अक्सर तो खुद पीछे बैठी है आराम से, उसे क्या लेना देना। और मुझे बुरा कहने वालों, पहले ये चेक कर लो कि जो कमेंट आते हैं उसमें अहादीस का जो हवाला दिया जाता है ज़रा सही तरीके से दिया जाए। अपने मतलब की चीज़ उठा के बयान ना कर दी जाए, बल्कि वो चीज़ भी बयान की जाए जो कि पूरी है। ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है। चले जी, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।